अनिल सिन्हा जी। जी, ये तो गजब बातें बता दी अरुण जी ने। पता ही नहीं था कि 4 भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती। तो ये मंदिर बना रहे हैं या मंदिर के नाम पे पॉलिटिकल गेम हो रहा है ये वो भी भगवान राम के मंदिर के साथ। जिस राम मंदिर ने भगवान राम ने इतनी बार सत्ता तक पहुंचाया, उसके मंदिर के उनके मंदिर के लिए मंदिर पूरा बना नहीं, केवल इतनी जल्दी क्योंकि 2024 का चुनाव जीतना है। 2024 के लिए भगवान राम को ही दांव पे लगा दिया। अनिल सिन्हा जी, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। नहीं नहीं, आप मैं बताइए। लेकिन मैं इस नैरेटिव में वो देखिए, भगवान राम, ये जो वहाँ राम मंदिर की जो स्थापना हो रही है, उसमें हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि उसका उस स्रोत कहाँ है। स्रोत ये है कि संविधान की जो हत्या करके बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हुआ, वो स्रोत है। इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। हम लोग असल में क्या हुआ, ये गोदी मीडिया ये इतना ज्यादा राम मंदिर और वो ये शिला बन रहा है, वो जो है द्वार बन रहे हैं, ये स्वर्ण जड़ित होगा, फला क्या क्या मूर्तियां होगी। इसके चक्कर में हम लोग जो मूल डिबेट है उसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है कि त्रुटि आ गई है। मामला ये है कि 1992 में जब उन्होंने राम मंदिर ये बाबरी मस्जिद का ध्वंस कर दिया, वो असली मुद्दा है। उसके बाद जो है ये एक संविधान पर मैं मानता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय जो लोकतंत्र है उस पर सबसे बड़ा प्रहार था। उसके उस प्रहार से में की पृष्ठभूमि में ही देखना चाहिए। इसको आस्था वगैरह में देखने से हम लोग मतलब इससे हमारी दृष्टि जो है ठीक नहीं रहेगी, ठीक से हम देख नहीं पाएंगे। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा है क्या कि ये एक जो कोलैप्स जो है डेमोक्रेसी का, वो भी उसका भी द्योतक है कि जिस तरह से अब तो उसके आ रहे हैं ना कि किस तरह से जो मतलब जस्टिस गोगोई ने मतलब पूरे अदब के साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहूंगा कि जिस तरह से उसने इसकी इस का फैसला दिया, और इसके बारे में जिस तरह से ट्रस्ट का गठन का, आपको याद होगा कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने उसमें बताया था कि ये जो है निर्मोही अखाड़ा को कितना जमीन देना है और ये सारा काम उनको सौंपना था। उसने एक लैंड डिस्प्यूट जो कि अमूमन मठों में या मंदिरों के मामले में चलता है, देश का हर जगह चलता है, तो उसका फैसला एक कानूनी तरीके से दिया था। उस कानूनी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आरएसएस के हिसाब से एक फैसला दे दिया और सौंप दिया उनके हाथ में। मोहन भागवत किस क्यों, मतलब मुझको ये कभी समझ में ही नहीं आया कि कौन इनविटेशन बांट रहा है, इनको कौन रामलला मतलब कह रहा है। वो जो आपने कहा कि रामलला का न्योता, रामलला ने किनको मतलब, अगर रामलला है, मैं तो मैं मतलब नास्तिक हूं, मैं इसको कहने में कोई संकोच नहीं करता, लेकिन जो भारत की धर्म परंपरा है या जो धर्म जो संस्कृति है उसके बारे में उसका छात्र हूं, इसका दावा तो मुझको करना ही चाहिए, एक पत्रकार के रूप में भी और ऐसे भी एक छात्र के रूप में, कि ये जो है कहीं से भी उनको इसका कोई स्वप्न नहीं आया था चंपत राय को कि किनको न्योता देना चाहिए। और अभी तक मुझको नहीं मालूम कि उन्होंने कोई लिस्ट जारी की है कि न्योता किनको किनको दिया गया। कोई पारदर्शिता नहीं है, किसको बताया, कौन दिया न्योता, किसने कहा न्योता देने। एक तो ये मामला है, और दूसरा है कि न्योता कभी सुना है कि न्योता देने गए, मान लिया एक तो मंदिर का न्योता, पूजा में न्योता देने का इस तरह की कोई परंपरा का मुझको ये अच्छा जो बांट रहे हैं सब, ये कभी मैंने सुना नहीं। मतलब मैं भी काफी मतलब ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ धर्म धर्म काफी है उसके अंदर बैठा हुआ, लेकिन ऐसा सुना नहीं। एक तो ये बांट रहे हैं, ये अच्छत बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, और न्योता दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं ये भी कि उतनी संख्या में अयोध्या में लोग ना आए। अरे ये क्या है भाई, जब न्योता दे रहे हो तो बोलो कि सब लोग आ जाइए, सबका भंडारा होगा, लेकिन ये भी मना कर रहे हैं। अच्छा, ये भी उन्होंने किया कि मुरली मनोहर जोशी और उनको अडवाणी को गए और ओपनली बताइए बेइज्जत कर रहे हैं। अरे ये आपको मान लिया कि अगर कोई शादी का न्योता भी देने जाए तो बुजुर्ग को कहेगा कि किसी तरह आशीर्वाद देने आ जाइए। ये तो रामलला का मंदिर है, कहेगा कि आप आइए और जरा अपना आप अपनी आराधना जो है, अपनी आस्था व्यक्त करिए। उसको बोला है, और ये बाद में लोगों को भी बता दिया कि हमने उनको कहा है कि आप घर में ही रहिए, आपको सिर्फ बोलने है। अच्छा, उसके बाद देखिए देखिए मैं इसमें चाहता हूं कि लोग समझें इसको। सीपीएम ने कब कहा कि हम उसको राम मंदिर में आस्था है?
उनको न्योता भेजने का क्या है? क्यों में न्योता? लोगों को बताना था कि सीपीएम वाले जो है हिंदू विरोधी है। अरे वो कब बोला उसने कि हमको पूजा करने के लिए न्योता दीजिए? ये कब उसने दावा किया? ये आप दावा कर रहे हो। आपको पता है कि जो भी मार्क्सवादी है, ट्रू टू देयर ये आइडियोलॉजी, उन्होंने अपने विचारधारा के हिसाब से बोला कि हम नहीं आएंगे, ये पॉलिटिकल है और हमको उसमें नहीं जाना है। और ऐसे भी उनको ये बोले नहीं, लेकिन साफ है कि धर्म में क्यों जाएंगे भाई, मार्क्सवादी क्यों जाएगा पूजा करने के लिए? वो नहीं आया, वो स्टैंड एकदम क्लियर था। उसके बाद सोनिया गांधी, इनको ये क्यों भाई, इनको किस किस वजह से आप इनवाइट कर रहे हो? आप अच्छा, पहले तो आपको इनवाइट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब जगत गुरु शंकराचार्य ने ये एक्सपोज कर दिया। वो जो है, मैं मानता हूं कि मैं पहले से ही ये कहता था कि जो डाइवर्सिटी है रिलीजन में, जिस तरह की विविधता है और जिस तरह का है, जिसको इस तरह से ये धर्म को एक तरह से बांध रहे हैं आरएसएस के सूत्र में, और आरएसएस की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसी को हिंदू धर्म बनाने पर तुले हुए हैं, पूरी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, धर्म को नष्ट कर रहे हैं। तो ये लोग कहाँ गए? हमको आश्चर्य होता था कि इतने जो हमारे पुरोहित और जो विद्वान है या जो आस्थावान है, उनको क्या हो गया है, तो कैसे मान रहे हैं? लेकिन उन्होंने सही समय पर हस्तक्षेप किया और इसको आ गए। अब है क्या कि ये जो धर्म का के नाम पर जो आप कह रहे थे कि ढक रहे हैं उन मुद्दों को, जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, और उसमें से वो मुद्दे भी हैं जो विदेश नीति के मुद्दे हैं कि चीन जो है आपके अंदर घुसा जा रहा है, सुरक्षा के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, भविष्य का मुद्दा है कि भारत में लोकतंत्र रहेगा या नहीं, उसका मुद्दा है। सारे इंस्टीट्यूशंस आपने बर्बाद कर दिया है। और इसमें सबसे तो ये है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए कि इसी समय में हमारे चीफ जस्टिस जाते हैं द्वारका पीठ और सोमनाथ, और उसके बाद स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो ध्वजा है उनको इंस्पायर कर रही है। ये क्या है भाई? ये जो है, उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है। और जो उनका इंटरप्रिटेशन है, जो जिस तरह से उनकी व्याख्या की है उन्होंने महात्मा गांधी के देश को जानने की, वो नहीं है। गांधी जी कहीं देश में घूम नहीं रहे थे मंदिर मंदिर, वो देश में लोगों के बीच में घूम रहे थे। ये हमारे चीफ जस्टिस उसको भी जो है अलग ढंग से व्याख्या करें, और बहुत गलत है। ऐसे समय में जब ऐसा विवाद चल रहा हो, उनको ये परहेज करना चाहिए था, उन्हें नहीं किया। ये भी शो करता है, जो आपने मीडिया की बात कही, तो मैं कहूंगा कि इसमें आप जुडिशरी को भी शामिल करिए कि जो चैलेंजेज लोकतंत्र और संविधान के सामने आया, उसके सामने वो फेल हो ही रहे हैं। और उसकी ये अभिव्यक्ति है जो चीफ जस्टिस ने कहा है। तो अभी ये सारा इंस्टीट्यूशंस को इसी तरह आप देखेंगे, लेकिन कहीं ना ये भारतीय लोकतंत्र और जो हिंदू धर्म या जो भारतीय परंपरा है, उसमें जो विविधता और ये है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। ये आप करेंगे, इनका बेड़ा जो है वो पार नहीं लगा सकते राम जी, और नहीं लगाना चाहेंगे। अगर है ऊपर में, मतलब मैं नहीं जानता कि है या नहीं है, वो अरुण जी वगैरह पर छोड़ता हूं मैं, लेकिन अगर है तो उनको इतना ज्ञान जरूर है, या जो 300 रामायण की बात कही, उसमें जो चरित्र है, जो जिस नायक का, वो नायक कभी भी इस तरह के प्रति नायक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जो फॉल्सूड है, ये जो झूठ है, इसको वो नहीं करेगा स्वीकार। कम से कम उसको मानने वाले तो स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास।